हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ स्टेइंग बेस्ट बाय लक्ष्मी सागर बुक के बारे में। राम एक साधारण किसान था, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करने वाला ये आदमी जानता था कि जिंदगी सिर्फ मिट्टी में हल चलाने से कहीं बड़ी चीज है। वो चाहता था कि उसका खेत सबसे उपजाऊ हो, उसकी फसल सबसे अच्छी हो और वो अपने गांव का सबसे सफल किसान बने। लेकिन यह सब कैसे होगा? यह सवाल हमेशा उसके मन में घूमता रहता। एक दिन हफ्तों की मेहनत के बाद जब वह गांव के बाजार में कुछ सामान लेने गया तो उसकी नज़र एक किताबों की दुकान पर पड़ी। यह दुकान उसने पहले कभी ध्यान से नहीं देखी थी। अंदर जाकर उसने कुछ किताबें पलटीं और तभी एक किताब पर उसकी नज़र ठहर गई, द आर्ट ऑफ स्टेइंग बेस्ट बाय लक्ष्मी सागर। नाम सुनते ही उसे कुछ खास महसूस हुआ, जैसे यह किताब उसे कुछ बताना चाहती थी। राम किताब खरीदकर घर ले आया। रात को जब उसका परिवार सो चुका था तब उसने दिए की हल्की रोशनी में किताब के पहले पन्ने को खोला। पहला लेसन था, परफॉर्मिंग डेली स्टेप बाय स्टेप एक्शंस टू अचीव बिग गोल्स। राम ने इसे 2-3 बार पढ़ा। मतलब तो साफ था, बड़े लक्ष्य पाने के लिए छोटे छोटे कदम रोज उठाने पड़ते हैं। लेकिन क्या वाकई यह तरीका काम करता है? अगली सुबह जब वह खेत में पहुंचा तो उसने सोचा कि इस लेसन को आजमाया जाए। उसने अपने खेत का मुआयना किया। उसने देखा कि कुछ जगह मिट्टी खड़ी हो चुकी थी, कुछ हिस्सों में पानी सही तरीके से नहीं पहुंच रहा था और खाद भी बराबर नहीं डाली गई थी। अगर उसे अपनी फसल को सबसे अच्छी बनाना था तो हर छोटी समस्या को धीरे धीरे ठीक करना होगा। राम ने फैसला किया कि वह हर दिन अपने खेत में एक नया सुधार करेगा। पहले दिन उसने पानी की सही निकासी का इंतजाम किया। उसने देखा कि कुछ हिस्सों में जरूरत से ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे फसल खराब हो सकती थी। उसने छोटे छोटे नाले बनाए ताकि पानी संतुलित रूप से बंट सके। दूसरे दिन उसने मिट्टी को ठीक करने का काम शुरू किया। उसने खेत के उन हिस्सों की पहचान की जहां मिट्टी सख्त हो गई थी। उसने वहां अच्छी तरह से हल चलाया, गोबर की खाद डाली और मिट्टी को नरम बनाया। तीसरे दिन उसने बीजों की क्वालिटी पर ध्यान दिया। पहले वह जो भी बीज बाजार से मिल जाता था वही डाल देता था, लेकिन इस बार उसने गांव के कुछ अनुभवी किसानों से सलाह ली और अच्छे बीज चुने। हर दिन वह एक नया छोटा बदलाव करता गया। धीरे धीरे वह समझ गया कि यह लेसन सिर्फ खेत के लिए ही नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में काम आता है। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसका खेत पहले से ज्यादा उपजाऊ लगने लगा था। पौधे हरे भरे थे, मिट्टी की खुशबू अलग थी और सबसे बड़ी बात, राम को अपनी मेहनत पर भरोसा होने लगा था। एक दिन गांव का पटवारी उसके खेत के पास से गुजरा। उसने खेत को ध्यान से देखा और कहा, राम, तुमने अपने खेत में ऐसा क्या किया है? ये तो सबसे उपजाऊ दिख रहा है। राम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हर दिन कुछ कुछ सुधार किया है बस। पटवारी ने सर हिलाया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा खेत गांव का सबसे अच्छा खेत बन जाएगा। राम को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उसे अहंकार नहीं हुआ, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि सफलता किसी एक दिन के चमत्कार से नहीं आती, यह रोज के छोटे छोटे सुधारों का नतीजा होती है। अब वह हर रात उस किताब का एक नया पन्ना पढ़ता और सुबह उठकर उसे अपने जीवन में लागू करता। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। राम की जिंदगी अब बदलने लगी थी। हर दिन छोटे छोटे सुधार करने की आदत ने उसे अपने खेत और अपनी सोच दोनों को नया रूप देने में मदद की थी। लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब वह जानना चाहता था कि सिर्फ मेहनत और सुधार ही काफी है, या फिर कुछ और भी है जो सफल लोगों को और भी आगे ले जाता है। उस रात जब वह अपने घर के आंगन में बैठा था, उसने फिर से किताब खोली। इस बार अगले पन्ने पर लिखा था, अडॉप्टिंग बेस्ट थॉट्स दैट हैव हेल्प्ड सक्सेसफुल पीपल। राम ने यह पंक्ति कई बार पढ़ी। मतलब सीधा था, जो लोग सफल हुए हैं उनकी सोच को अपनाना जरूरी है। लेकिन सवाल यह था कि यह कैसे किया जाए। गांव में तो कोई करोड़पति या महान किसान नहीं था जिससे वह कुछ सीख सके। फिर उसने सोचा, शायद यह किताब ही उसका सबसे अच्छा गुरु बन सकती है। उसने ठान लिया कि अब वह उन विचारों को खोजेगा जिन्होंने दूसरों को सफल बनाया। अगली सुबह जब वह खेत पहुंचा तो उसके मन में एक नया विचार आया। वह सोचने लगा कि जो सबसे सफल किसान होते हैं वे क्या अलग करते हैं।
उसने देखा कि उसके गांव में कुछ किसान हमेशा दूसरों से बेहतर फसल उगाते थे। वे अधिक अनाज पैदा करते थे, उनकी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ रहती थी और बाजार में उनकी उपज सबसे महंगी बिकती थी। वह उनके पास गया और बातचीत करने लगा। सबसे पहले उसने अपने ही गांव के एक अनुभवी किसान किशन काका से मुलाकात की। किशन काका हमेशा अपनी फसल के लिए जाने जाते थे। राम ने उनसे पूछा, काका, आपकी फसल हमेशा इतनी अच्छी क्यों होती है? आप क्या खास करते हैं? किशन काका हंसे और बोले, राम, फसल उगाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, यह सोच का भी खेल है। अगर तुम्हारी सोच गलत होगी तो मेहनत भी बेकार जाएगी। राम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, कैसी सोच काका? काका ने जवाब दिया, देखो, जो किसान सोचता है कि मुझे बस किसी तरह से अनाज उगा लेना है, वह कभी बड़ा किसान नहीं बन सकता। लेकिन जो किसान सोचता है कि मुझे अपनी मिट्टी को समझना है, फसल की ज़रूरतों को समझना है और सबसे अच्छी तकनीक अपनानी है, वही सबसे आगे जाता है। राम को बात समझ आ गई। सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं था, बल्कि सफल लोगों की तरह सोचना भी ज़रूरी था। अब राम ने फैसला किया कि वह अपनी सोच को बदलेगा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने सबसे पहले अपनी मानसिकता से नेगेटिव सोच को हटाने का काम किया। पहले जब भी उसकी फसल खराब होती थी या मौसम बिगड़ता था तो वह सोचता था, मेरे बस की बात नहीं, शायद मेरी किस्मत खराब है। लेकिन अब उसने खुद से कहना शुरू कर दिया, अगर मेरी फसल खराब हुई है तो जरूर कुछ ना कुछ गलती मुझसे हुई होगी, मुझे सीखकर आगे बढ़ना है। इस बदलाव का असर जल्द ही दिखने लगा। पहले वह फसल खराब होने पर मायूस होकर बैठ जाता था, लेकिन अब वह तुरंत कारण खोजने में लग जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसके खेत में कुछ जगहों पर पौधे पीले पड़ रहे थे। पहले वह इसे भाग्य का खेल मान लेता, लेकिन इस बार उसने एक सफल किसान की तरह सोचा, कोई कारण तो होगा। उसने ध्यान से देखा और समझा कि उन हिस्सों में मिट्टी में नमी की कमी थी। उसने तुरंत सिंचाई की व्यवस्था बदली और कुछ ही दिनों में पौधे फिर से हरे भरे हो गए। राम ने यह भी देखा कि गांव के कुछ सबसे अमीर किसान कभी भी पुराने तरीकों पर नहीं टिके रहते थे। वे हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते थे। वह भी अब नई चीजें सीखने लगा। वह जब भी किसी जानकार व्यक्ति से मिलता तो ध्यान से उनकी बातें सुनता और अपनी सोच को बेहतर बनाने की कोशिश करता। एक दिन वह पास के शहर गया, जहां कृषि मेले का आयोजन हुआ था। वहां उसने देखा कि कुछ किसान जैविक खेती की बातें कर रहे थे। वे बिना रासायनिक खाद के खेती करके भी अच्छा उत्पादन ले रहे थे। ये उसके लिए नया था। उसने उनसे पूछा, आप लोग बिना रसायन के इतनी अच्छी फसल कैसे उगा लेते हैं? एक किसान ने मुस्कुराकर कहा, भाई, हम बस सोच बदल चुके हैं। हम मानते हैं कि मिट्टी को जिंदा रखना जरूरी है। अगर हम उसे झड़ देंगे तो वह धीरे धीरे खराब हो जाएगी। इसलिए हम गोबर, हरी खाद और प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। राम को यह बात गहरी लगी। उसने सोचा, अगर ये लोग सोच बदलकर इतनी अच्छी फसल ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? उसने गांव लौटकर धीरे धीरे अपने खेत में भी ये तरीके अपनाने शुरू कर दिए। उसने अपने खेत में केंचुओं वाली खाद डालनी शुरू की। जैविक तरीकों से मिट्टी की सेहत सुधारने लगा और रासायनिक दवाओं की बजाय प्राकृतिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी मिट्टी पहले से ज्यादा उपजाऊ होने लगी थी। पौधे ज्यादा स्वस्थ दिखने लगे थे और सबसे बड़ी बात, राम की सोच बदल चुकी थी। अब वह किसी भी समस्या को एक नई सीख की तरह देखता था। अगर कोई मुश्किल आती तो वह घबराने की बजाय सोचता, सफल लोग इसे कैसे हल करते। गांव के लोगों को भी यह बदलाव दिखने लगा। अब राम सिर्फ एक साधारण किसान नहीं था, वह एक ऐसा आदमी बन गया था जो सीखना चाहता था, जो अपनी सोच को लगातार बेहतर बना रहा था। गांव के कुछ युवा किसान भी अब उससे सीखने आने लगे। एक दिन जब गांव के सरपंच ने उसके खेत को देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा, राम, तुम्हारा खेत अब गांव के सबसे अच्छे खेतों में से एक बन चुका है। तुमने ऐसा क्या किया? राम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने सिर्फ अपनी सोच बदल ली, सरपंच जी। सरपंच ने हैरानी से पूछा, सोच बदलकर? राम ने समझाया, पहले मैं सोचता था कि किस्मत अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी।
अब मैं सोचता हूं कि सही तरीके अपनाऊंगा तो फसल खुद ही अच्छी होगी। पहले मैं सोचता था कि खेती बस मेहनत का खेल है, अब मैं जानता हूं कि यह सोच और ज्ञान का भी खेल है। सरपंच ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर हमारे गांव के सभी किसान तुम्हारी तरह सोचने लगें तो यह गांव बहुत आगे जाएगा। राम को खुशी हुई, लेकिन उसे अहंकार नहीं हुआ। उसने अब तक जो सीखा था वह यह था कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। उसे अब भी बहुत कुछ सीखना था और उसकी किताब अब भी खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब वह घर लौटा तो उसने फिर से किताब खोली और अगले पन्ने की ओर बढ़ा। राम की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वह सिर्फ एक मेहनती किसान नहीं था, बल्कि एक सोचने वाला, सीखने वाला और बदलने वाला इंसान बन चुका था। उसकी खेती बेहतर हो रही थी। उसका खेत अब गांव के सबसे उपजाऊ खेतों में गिना जाने लगा था और सबसे अहम बात, उसकी सोच अब सफलता की ओर बढ़ रही थी। लेकिन उसे अभी भी महसूस होता था कि सफर लंबा है, सीखने को बहुत कुछ बाकी है। हर रात जब वह अपनी किताब पढ़ता तो उसे लगता जैसे यह किताब उसे रास्ता दिखाने के लिए ही आई हो। उस रात उसने फिर से किताब का अगला पन्ना खोला। इस बार जो लिखा था उसने उसे और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। 30 सर्वश्रेष्ठ लेखों को क्रमबद्ध तरीके से संरेखित करना जिससे सपना देखने वालों को प्रेरणा मिले। राम ने इस लाइन को कई बार पढ़ा। इसका मतलब साफ था, अगर कोई सपना देखता है तो उसे धीरे धीरे एक एक कदम उठाकर उसे हकीकत में बदलना होगा। और इसके लिए जरूरी है कि इंसान सही तरीकों को अपनाए, सही ज्ञान को समझे और सही प्रेरणा ले। लेकिन सवाल यह था कि यह सब शुरू कैसे किया जाए। सुबह जब वह खेत में पहुंचा तो उसकी सोच कुछ अलग थी। उसने अब तक जितना सीखा था उसे अब सही तरीके से इस्तेमाल करना था। उसने मन में ठान लिया कि वह अपनी खेती को एक नए स्तर पर ले जाएगा। लेकिन यह एक ही दिन में नहीं हो सकता था। उसे कदम दर कदम आगे बढ़ना था। पहला कदम उसने यह उठाया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगा और उसे अपनी खेती में लागू करेगा। अब वह खेती सिर्फ वैसे ही नहीं कर रहा था जैसे उसके पूर्वज करते आए थे। वह हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करने लगा। उसने तय किया कि वह हर हफ्ते किसी नए कृषि तरीके पर शोध करेगा और उसे अपने खेत में लागू करेगा। दूसरा कदम था सही मार्गदर्शन लेना। अब तक वह सिर्फ गांव के लोगों से सीखता था, लेकिन अब वह शहर जाकर कृषि विशेषज्ञों से मिलने लगा। उसने वहां के कृषि विश्वविद्यालय में जाने की सोची, जहां वैज्ञानिक खेती पर शोध किया जाता था। जब वह पहली बार वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां के किसान कितने अलग ढंग से काम कर रहे थे। वे मिट्टी की जांच कराते थे, सही खाद का चुनाव करते थे और मौसम के अनुसार अपनी फसल की प्लानिंग करते थे। ये सब देखकर राम को समझ आया कि अगर उसे सच में बड़ा बनना है तो उसे इन तरीकों को अपनाना होगा। तीसरा कदम था खुद को प्रेरित रखना। सफलता की राह आसान नहीं होती, ये बात वह अब समझ चुका था। लेकिन सबसे मुश्किल काम यह होता है कि जब हालात खराब हो जाए, जब मेहनत के बावजूद रिजल्ट न मिले, तब भी खुद को प्रेरित रखना। इसके लिए उसने एक नया तरीका अपनाया। वह हर दिन अपने खेत के कोने में जाकर खुद से बातें करता, अपनी तरक्की को याद करता और अपने सपनों को फिर से दोहराता। वह खुद को याद दिलाता कि उसने ये सफर क्यों शुरू किया था। धीरे धीरे यह आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। पहले जहां वह कभी कभी निराश हो जाता था, अब वह खुद को प्रेरित रखना सीख गया था। उसने अपनी किताब से कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखकर अपने घर की दीवार पर चिपका दी थीं। हर बड़ा सपना छोटे कदमों से पूरा होता है। आज किया गया छोटा सुधार कल बड़ी सफलता लाएगा। सीखना बंद तो बढ़ना बंद। राम की यह नई सोच अब सिर्फ उसके खेत तक सीमित नहीं थी। गांव के बाकी किसान भी उससे प्रेरित होने लगे थे। अब वे भी उससे सीखने आने लगे थे। एक दिन गांव के एक युवा किसान गोपाल उसके पास आया और बोला, राम भैया, तुम कुछ अलग कर रहे हो, हमें भी सिखाओ। राम को खुशी हुई। उसने गोपाल को अपने खेत पर बुलाया और बताया कि कैसे उसने छोटे छोटे सुधारों से अपनी फसल को बेहतर बनाया। गोपाल ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, लेकिन भैया, अगर हम मेहनत करें और फिर भी सफलता न मिले तो? राम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यही तो असली खेल है गोपाल। मेहनत के बावजूद अगर सफलता न मिले तो हमें यह समझना चाहिए कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। हमें उसे ठीक करना होगा, सीखना होगा और दोबारा कोशिश करनी होगी। यही तरीका है सपना पूरा करने का। अब राम ने अपने गांव में एक नई पहल शुरू की।
वह हर हफ्ते गांव के किसानों को बुलाकर अपने खेत में एक छोटी सी बैठक करता, जहां वह अपनी किताब से सीखी हुई बातें उन्हें बताता। धीरे धीरे यह बैठक गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। पहले जो किसान पुराने तरीकों से चिपके रहते थे, अब वे भी नई चीजें सीखने लगे थे। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, जहां कृषि विभाग के अधिकारी आए। उन्होंने राम के खेत को देखा और उसकी मेहनत की तारीफ की। उन्होंने कहा, राम, तुम्हारे जैसे किसान अगर हर गांव में हों तो देश की खेती बदल सकती है। राम को यह सुनकर गर्व हुआ, लेकिन उसने विनम्रता से जवाब दिया, मैं सिर्फ सीखने की कोशिश कर रहा हूं और जो सीख रहा हूं उसे अपनाने की कोशिश कर रहा हूं। अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सोच तुम्हें सबसे आगे ले जाएगी राम। अब राम को यकीन हो चुका था कि वह सही रास्ते पर है, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे अभी और आगे जाना था और उसकी किताब में अभी भी बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी था। राम अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भर चुका था। उसका खेत, उसकी सोच और उसका जीवन तीनों ही बदल चुके थे। लेकिन यह बदलाव सिर्फ मेहनत और सही सोच का नतीजा नहीं था, बल्कि यह उसकी हर दिन की छोटी छोटी सीखों और लगातार आगे बढ़ने की जिद का फल था। उसने अब तक बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उसे लगने लगा था कि अब वक्त आ गया है कि वह पीछे मुड़कर अपनी यात्रा को देखे और समझे कि उसने सही किया क्या है, कहाँ गलती की और आगे उसे क्या सुधारना है। उस रात जब उसने किताब खोली तो अगला सबक यही था, एनालाइजिंग योर जर्नी टू टेक स्पेसिफिक एक्शंस। राम ने किताब के इस पन्ने को बहुत ध्यान से पढ़ा। अब तक वह लगातार सीख रहा था, बदलाव कर रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसने कभी ठहर कर यह नहीं सोचा था कि उसकी यह यात्रा कैसी रही है। क्या उसने सब कुछ सही किया? क्या कहीं कोई कमी रह गई? और सबसे जरूरी सवाल, अब आगे उसे क्या करना चाहिए? अगली सुबह राम खेत में नहीं गया। उसने सोचा कि आज का दिन सिर्फ सोचने और विश्लेषण करने के लिए होगा। वह अपने घर के बाहर खाट पर बैठा और अपनी पूरी यात्रा को याद करने लगा। उसे याद आया कि वह एक साधारण किसान था जो बस रोज की मेहनत में लगा रहता था। उसे यह भी याद आया कि कैसे एक किताब ने उसकी सोच बदल दी थी, कैसे उसने छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए थे और कैसे धीरे धीरे उसका खेत गांव का सबसे उपजाऊ खेत बन गया था। राम ने खुद से पूछा, मैंने अब तक क्या सबसे अच्छा किया? सबसे पहले उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा फैसला यह था कि उसने बदलाव को स्वीकार किया। जब उसने पहली बार किताब पढ़ी थी तो वह सोच सकता था कि यह सब बकवास है, यह सब सिर्फ शहरों के बड़े लोगों के लिए है, किसानों के लिए नहीं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने किताब को एक अवसर के रूप में देखा और इसे अपनाने का फैसला किया। दूसरी बात, उसने सीखा कि सफल लोगों की सोच को अपनाना कितना जरूरी है। जब उसने गांव के सफल किसानों से बातें की थीं, जब उसने शहर जाकर कृषि विशेषज्ञों से सीखा था और जब उसने खुद को निराशा से बाहर निकालने के लिए खुद को प्रेरित किया था, तब उसने महसूस किया था कि असली सफलता सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि सही मानसिकता में भी छिपी होती है। तीसरी बात, उसने धीरे धीरे अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह एक ही दिन में सबसे सफल किसान बन जाएगा। उसने सिर्फ यह तय किया कि वह हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिससे वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सके। राम ने फिर खुद से दूसरा सवाल किया, मैंने अब तक क्या गलत किया? उसे महसूस हुआ कि उसने कई बार जल्दबाजी में फैसले लिए थे। जब उसने पहली बार जैविक खेती के बारे में सुना था तो उसने बिना पूरी जानकारी लिए ही रासायनिक खाद को पूरी तरह से छोड़ दिया था, जिससे उसकी फसल को कुछ परेशानी हुई थी। बाद में जब उसने इस विषय पर गहराई से अध्ययन किया, तब उसे समझ आया कि बदलाव धीरे धीरे करना होता है, न कि अचानक। दूसरी गलती जो उसने महसूस की वह यह थी कि वह शुरुआत में सफलता के बाद थोड़े समय के लिए लापरवाह हो गया था। जब उसकी फसल अच्छी हुई और गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे तो कुछ समय के लिए वह खुद को बहुत बड़ा समझने लगा था। लेकिन फिर जब अगली फसल में कुछ समस्याएं आईं, तब उसे एहसास हुआ कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। राम ने फिर खुद से तीसरा सवाल किया, अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? अब तक उसने जो सीखा था वह सिर्फ एक शुरुआत थी। अगर उसे सच में आगे बढ़ना था तो उसे अपने काम का और भी गहरा विश्लेषण करना होगा। उसे हर चीज को और बारीकी से देखना होगा।
उसने सोचा कि वह अपने खेत की पूरी एक डायरी बनाएगा, जिसमें वह हर चीज को नोट करेगा। मौसम कैसा था, कौन सी खाद कब डाली, कौन सा बीज सबसे अच्छा काम कर रहा है और कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही है। दूसरा, उसने तय किया कि वह और भी ज्यादा लोगों से सीखेगा। अब तक उसने गांव के किसानों से और कुछ कृषि विशेषज्ञों से सीखा था, लेकिन अब वह और आगे जाना चाहता था। उसने सोचा कि वह शहर के बड़े कृषि मेलों में जाएगा। वह उन लोगों से मिलेगा जो न सिर्फ किसान हैं बल्कि कृषि वैज्ञानिक भी हैं। तीसरा, उसने यह भी सोचा कि वह जो कुछ सीख रहा है उसे और ज्यादा किसानों तक पहुंचाएगा। अब तक गांव के कुछ युवा किसान ही उससे सीख रहे थे, लेकिन अब वह चाहता था कि पूरा गांव बदले। उसने तय किया कि वह गांव में एक ऐसा समूह बनाएगा जहां हर कोई अपने अनुभव बांटेगा और नई चीजें सीखेगा। राम को अब यह साफ समझ आ गया था कि सफलता सिर्फ आगे भागने में नहीं है, बल्कि बीच बीच में रुककर यह देखने में भी है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अगर कहीं गलती हो रही है तो उसे सुधारने का समय लेना भी जरूरी है। उस रात जब उसने अपनी किताब को दोबारा देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने इस सबक को पूरी तरह से अपना लिया हो। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। राम अब सिर्फ खेत में मेहनत करने वाला किसान नहीं रहा था। वह अब एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसने अपनी सोच बदल ली थी, अपने जीवन में अनुशासन ला दिया था और जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया करने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे एक नई चुनौती महसूस होने लगी। कभी कभी ऐसा होता था कि जब चीजें उसके पक्ष में होती तब वह बहुत उत्साहित रहता था, लेकिन जब कोई परेशानी आती तो वह निराश हो जाता था। यह निराशा ज्यादा समय तक नहीं टिकती थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अस्थिरता सी बनी रहती थी। वह समझ चुका था कि अगर उसे लगातार आगे बढ़ते रहना है तो उसे अपने मन को भी पूरी तरह से मजबूत बनाना होगा। उसी रात जब उसने किताब खोली तो अगले पन्ने पर लिखा था, यूजिंग पॉजिटिव एफर्मेशंस टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर पर्पस। राम ने यह पंक्ति पढ़ी और कुछ देर तक सोचता रहा। उसने पहले भी सुना था कि सकारात्मक बातें खुद से कहना अच्छा होता है, लेकिन उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब जब किताब ने इस बारे में बताया था तो वह जानता था कि इसमें कुछ गहराई जरूर होगी। उसने खुद से पूछा, क्या सच में सिर्फ खुद से सही बातें कहने से मेरी जिंदगी बदल सकती है? अगली सुबह उसने यह तरीका आजमाने का फैसला किया। वह अपने खेत में गया और एक शांत कोने में खड़ा होकर खुद से बोला, मैं एक अच्छा किसान हूं, मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहा हूं, मेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। शुरू में उसे यह अजीब लगा। वह सोचने लगा, क्या यह सब सच में कोई असर करेगा? क्या सिर्फ बातें करने से कुछ बदल सकता है? लेकिन फिर उसने सोचा कि जब उसने पहली बार किताब से सीखा था कि छोटे छोटे सुधार कैसे बड़े बदलाव लाते हैं, तब भी उसे शक था। लेकिन जब उसने इसे आजमाया तो नतीजे उसके सामने थे। राम ने तय किया कि वह हर सुबह और हर रात खुद से कुछ सकारात्मक बातें कहेगा। उसने अपनी छोटी सी डायरी निकाली और उसमें कुछ वाक्य लिखे, मैं अपनी जिंदगी को खुद संवार रहा हूं, कोई भी कठिनाई मुझे रोक नहीं सकती, मेरी मेहनत की कीमत एक दिन जरूर मिलेगी, मैं जो भी कर रहा हूं वह मेरे भविष्य को बेहतर बना रहा है। पहले कुछ दिन यह एक साधारण आदत की तरह लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि इसका असर उसकी सोच पर पड़ने लगा था। पहले जब कोई परेशानी आती थी तो वह एक पल के लिए घबरा जाता था, लेकिन अब उसकी पहली प्रतिक्रिया अलग होने लगी थी। अब जब कोई समस्या सामने आती थी तो उसके मन में तुरंत यह विचार आता, कोई भी कठिनाई मुझे रोक नहीं सकती, हर परेशानी के पीछे कोई समाधान होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी फसल के कुछ हिस्से में कीड़े लग गए। पहले होता तो वह बहुत परेशान हो जाता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक समस्या है और हर समस्या का हल होता है, मुझे बस सही तरीका खोजना है। उसने तुरंत गांव के दूसरे किसानों से बातचीत की, फिर शहर के कृषि विशेषज्ञों से सलाह ली और कुछ जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में समस्या हल हो गई। राम को अब इस बात पर यकीन होने लगा था कि हमारे विचार हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर हम खुद को कमजोर और हारा हुआ मानते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं, लेकिन अगर हम खुद को मजबूत और सफल समझते हैं तो हमारी सोच भी वैसी बन जाती है और फिर हमारी मेहनत भी उसी दिशा में जाती है। धीरे धीरे यह आदत उसके जीवन का हिस्सा बन गई। अब जब वह सुबह उठता तो खुद से कहता,
आज का दिन मेरे लिए एक नया मौका है, मैं इसे बेकार नहीं जाने दूंगा। जब वह खेत में काम करता तो सोचता, हर बीज जो मैं बो रहा हूं वह सिर्फ मेरी जमीन में नहीं बल्कि मेरे भविष्य में भी फल देगा। गांव के बाकी किसान भी इस बदलाव को नोटिस करने लगे थे। वे देखते थे कि राम हमेशा जोश से भरा रहता था, कभी भी हिम्मत नहीं हारता था, और जब भी उससे कोई पूछता कि उसकी सफलता का राज क्या है तो वह कहता, सब सोचने का तरीका है। अगर आप खुद को हारा हुआ मानेंगे तो आप हार ही जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे कि आप सफल हो सकते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। एक दिन गांव का सरपंच उसके पास आया और बोला, राम, तुम हमेशा इतने आत्मविश्वास से भरे कैसे रहते हो? हम देखते हैं कि जब भी कोई परेशानी आती है तुम सबसे पहले उसका हल निकालने की सोचते हो, जबकि बाकी लोग घबरा जाते हैं। तुम्हारे पास ऐसा क्या राज है? राम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बड़ा राज नहीं है सरपंच जी, बस मैं खुद से सही बातें कहता हूं। मैं खुद को हर दिन याद दिलाता हूं कि मैं किस लिए मेहनत कर रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है और मैं कौन हूं। सरपंच ने हैरानी से पूछा, सिर्फ खुद से बातें करने से ऐसा होता है? राम ने सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि जब हम खुद से कहते हैं कि हम सफल हो सकते हैं तो हमारा दिमाग भी उसी हिसाब से सोचने लगता है, और जब हमारी सोच सही होती है तो हमारे काम भी सही दिशा में जाते हैं। सरपंच ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर बोले, अगर हमारे गांव के बाकी किसान भी ऐसा करने लगें तो यह गांव बहुत आगे जा सकता है। राम को यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन उसे पता था कि यह सफर अब भी खत्म नहीं हुआ था। अब तक उसने जो सीखा था वह सिर्फ शुरुआत थी। हर दिन उसे खुद को याद दिलाना था कि वह किस लिए मेहनत कर रहा था, उसका असली लक्ष्य क्या था, और उसे अपने रास्ते से भटकने नहीं देना था। उस रात जब वह अपने आंगन में बैठा और किताब खोली तो उसने महसूस किया कि वह एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। राम अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी हो चुका था। वह हर सुबह खुद को याद दिलाता कि वह जो कर रहा है वह सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव को आगे बढ़ाने के लिए भी कर रहा है। उसकी सोच अब एक साधारण किसान की नहीं रही थी। वह जानता था कि जो भी बड़ा बदलाव आता है वह छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। असली फर्क तब होता है जब इंसान पहल करता है, जब वह बिना इंतजार किए खुद ही पहला कदम उठाता है। उस रात जब उसने अपनी किताब खोली तो अगला सबक यही था, टेकिंग इनिशिएटिव टुवर्ड्स गोल्स। राम ने इस पंक्ति को कई बार पढ़ा। उसे एहसास हुआ कि अब तक उसने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन क्या वह सच में वह सब कुछ अपनी जिंदगी में लागू कर रहा था? क्या उसने सिर्फ सीखा था या फिर असल में कोई ठोस कदम भी उठाया था? उसने खुद से पूछा, मैंने अपने सपनों की तरफ कितने कदम उठाए हैं? क्या मैं सिर्फ सोच रहा हूं या सच में कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हूं? अगली सुबह उसने अपने खेत को देखा और सोचा कि अगर उसे सच में सबसे आगे जाना है तो उसे अब कुछ ऐसा करना होगा जो अब तक किसी ने नहीं किया। वह सिर्फ अपने खेत तक सीमित नहीं रह सकता था, उसे पूरे गांव के लिए कुछ करना होगा। उसने फैसला किया कि वह गांव के किसानों को एक साथ लाएगा और उन्हें बताएगा कि कैसे नई तकनीक और सही सोच से उनकी फसलें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, उसे खुद सबसे पहला कदम उठाना था। राम ने अपनी बचत का कुछ हिस्सा निकाला और शहर जाकर वहां से नई कृषि तकनीकों से जुड़ी कुछ किताबें और बीज लाया। जब वह गांव लौटा तो उसने अपने खेत में इन नए बीजों का इस्तेमाल किया और एक अलग तरह की खेती शुरू की। पहले कुछ किसानों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा कि वह बेकार का जोखिम उठा रहा है, लेकिन राम को अब इन सब बातों की परवाह नहीं थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं पहले कदम नहीं उठाऊंगा तो कोई और क्यों करेगा? धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेत में नई तकनीकों के कारण फसल पहले से ज्यादा अच्छी दिखने लगी। गांव के लोग अब उसकी ओर ध्यान देने लगे थे। एक दिन कुछ किसान उसके पास आए और बोले, राम, तुम जो कर रहे हो क्या वह सच में काम कर रहा है? राम ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम खुद आकर देखोगे तो तुम्हें खुद ही जवाब मिल जाएगा। किसानों ने उसके खेत को देखा और वे हैरान रह गए। फसल का रंग अलग था, मिट्टी ज्यादा उपजाऊ लग रही थी और पौधों में वह चमक थी जो उनके खेतों में नहीं थी। अब वे समझ चुके थे कि राम ने कोई साधारण काम नहीं किया था। उसने खुद पहल की थी, खुद जोखिम उठाया था और सबसे पहले बदलाव को अपनाया था। धीरे धीरे किसान उसकी बातों को सुनने लगे।
राम ने उन्हें बताया कि कैसे वे अपनी खेती में छोटे छोटे बदलाव लाकर बड़े फायदे कमा सकते हैं। उसने उन्हें दिखाया कि कैसे सही समय पर खाद डालने से, सही बीज चुनने से और मिट्टी की देखभाल करने से पैदावार को दुगना किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात उसने उन्हें यह सिखाई कि अगर वे सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो उन्हें खुद पहला कदम उठाना होगा। गांव का माहौल अब धीरे धीरे बदलने लगा था। जो लोग पहले नई चीज़ों से डरते थे वे अब बदलाव को अपनाने के लिए तैयार थे। कुछ किसानों ने राम के बताए तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया। वे अपने खेतों में नए बीज आजमा रहे थे, जैविक खाद बना रहे थे और पानी के सही उपयोग पर ध्यान दे रहे थे। राम को यह देखकर खुशी हुई, लेकिन उसे पता था कि यह बस एक शुरुआत थी। उसे अब और बड़ा कदम उठाना था। उसने तय किया कि वह गांव में एक कृषि समूह बनाएगा जहां हर किसान अपने अनुभव बांटेगा और नई तकनीकों के बारे में सीखेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। बहुत से लोग अभी भी पुराने तरीकों पर टिके हुए थे और वे बदलाव को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। राम ने गांव में किसानों की एक बैठक बुलाई। उसने वहां सबको समझाया कि कैसे छोटे छोटे कदम उनकी जिंदगी को बदल सकते हैं। कुछ किसानों ने उसकी बातें सुनी और साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कुछ अब भी संकोच में थे। राम ने उन्हें जबरदस्ती मनाने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, जो भी पहल करता है वही सबसे पहले आगे बढ़ता है। अगर तुम आज नहीं बदलोगे तो कुछ साल बाद तुम्हें पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम आज पहला कदम उठाओगे तो आने वाले सालों में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। धीरे धीरे गांव के ज्यादा किसान उसकी बातों को मानने लगे। वे अब खुद अपने खेतों में छोटे छोटे बदलाव करने लगे थे। कुछ ने नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया, कुछ ने अपनी मिट्टी की जांच करवाई और कुछ ने पहली बार अपनी फसल को बाजार में सही तरीके से बेचने के बारे में सोचना शुरू किया। राम को अब एहसास हो चुका था कि असली ताकत सोचने में नहीं बल्कि करने में है। अगर वह सिर्फ किताब पढ़ता रहता, सिर्फ अपने मन में बदलाव लाने की सोचता, तो शायद कुछ नहीं होता। लेकिन उसने पहल की थी, उसने खुद पहला कदम उठाया था और अब पूरा गांव उसके साथ चलने के लिए तैयार था। एक दिन गांव में एक कृषि अधिकारी आया। उसने राम से पूछा, तुम्हारे गांव में यह बदलाव कैसे आया? राम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने इंतजार करना छोड़ दिया, मैंने खुद पहला कदम उठाया। अधिकारी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अगर हर गांव में तुम्हारे जैसा कोई हो तो यह देश बहुत आगे जा सकता है। राम को यह सुनकर गर्व हुआ, लेकिन उसे पता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे अभी और आगे जाना था और उसकी किताब में अभी भी बहुत कुछ सीखने के लिए लिखा हुआ था। उस रात जब वह अपने आंगन में बैठा और किताब खोली तो उसने महसूस किया कि अब वह सिर्फ एक किसान नहीं था, अब वह एक राह दिखाने वाला बन चुका था। राम अब सिर्फ एक किसान नहीं रहा था, वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसने अपनी सोच और मेहनत से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली थी बल्कि पूरे गांव में बदलाव की लहर ला दी थी। अब गांव के किसान पहले की तरह पुराने तरीकों पर अटके नहीं रहते थे, वे नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। राम जानता था कि बदलाव को कायम रखने के लिए लगातार सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना जरूरी था। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी खेती को और भी बड़े स्तर पर ले जाएगा। उसने बैंक से एक छोटा लोन लिया और अपने खेत में एक नई सिंचाई प्रणाली लगवाई। अब उसका खेत पूरी तरह से आधुनिक हो चुका था। पानी की बर्बादी कम हो गई थी और फसल पहले से ज्यादा स्वस्थ दिखने लगी थी। गांव के बाकी किसान भी यह देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने खेतों में नई तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में एक बड़ी कृषि कंपनी के कुछ लोग आए। वे उन किसानों की तलाश में थे जो नई तकनीकों को अपनाकर बेहतर फसल उगा रहे थे। जब उन्होंने राम के खेत को देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने राम से पूछा कि उसने यह सब कैसे किया। राम ने उन्हें अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया, कैसे उसने किताब से सीखना शुरू किया, कैसे उसने धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव किए और कैसे उसने पूरे गांव को इस बदलाव में शामिल किया। कंपनी के अधिकारियों ने राम को एक प्रस्ताव दिया। वे चाहते थे कि वह अपने खेत की फसल सीधे उनके जरिए बड़े बाजारों में बेचे, जिससे उसे और भी अच्छा दाम मिल सके। राम को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। यह उसका सपना था कि उसकी फसल सिर्फ गांव तक सीमित न रहे बल्कि बड़े बाजारों तक पहुंचे। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
अब उसकी मेहनत का असली फल मिलने लगा था। उसकी फसल अब सीधे शहरों में बेची जा रही थी और उसे पहले से कई गुना ज्यादा मुनाफा हो रहा था। गांव के किसान जो पहले उसे शक की नजरों से देखते थे, अब उसकी सफलता देखकर उसकी राह पर चलने लगे थे। धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव आ गया। हर किसान अब सीखने के लिए तैयार था। हर कोई अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ जहां जिले के बड़े अधिकारी आए। उन्होंने राम को सम्मानित किया और कहा, यह सिर्फ एक किसान की सफलता नहीं है, यह पूरे गांव की सफलता है। और यह इसलिए हुआ क्योंकि एक आदमी ने पहल करने की हिम्मत की। राम को यह सुनकर गर्व महसूस हुआ, लेकिन उसे एहसास हुआ कि असली खुशी सिर्फ अपने लिए कुछ पाने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाने में है। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा था, उसे वह अब आगे बढ़ाना चाहता था। उसने गांव के युवाओं के लिए एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जहां वह उन्हें खेती की नई तकनीकों के बारे में सिखाने लगा। धीरे धीरे उसका यह प्रयास और भी बड़ा होने लगा। आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे और राम अब सिर्फ अपने गांव का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी किताब अब भी उसके पास थी, लेकिन अब वह सिर्फ उसे पढ़ता नहीं था, अब वह खुद उन सीखों को अपनी जिंदगी में उतार चुका था। वह जानता था कि उसने जो कुछ भी पाया वह इसलिए नहीं क्योंकि वह सबसे ज्यादा मेहनती था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने पहल करने की हिम्मत की थी, उसने सीखने की आदत बनाई थी और उसने कभी हार नहीं मानी थी। राम की कहानी अब पूरे राज्य में मशहूर हो चुकी थी। एक दिन उसे शहर में एक बड़े कृषि सम्मेलन में बुलाया गया, जहां उसे सम्मानित किया गया। जब उसे मंच पर बुलाया गया और पूछा गया कि उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या था, तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने इंतजार करना छोड़ दिया, मैंने खुद पहला कदम उठाया। और जब आप पहला कदम उठाते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ चलने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।